हेलो दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे कंप्यूटर का जो होता है वो घटक क्या है। इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्कैनर होता है, लाइट पेन होता है, एमआईसी होता है, ट्रैक हॉल होता है, माइक्रोफोन होता है, बार कोड रीडर होता है। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, मॉनिटर होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, प्रोजेक्टर होता है, प्रिंटर होता है, एयर हेड फोन होता है, LU CU। इसके बाद मेमोरी यूनिट होता है, इसके बाद CPU आता है। अब जो कंप्यूटर यंत्र के अलग अलग उपकरण के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, CPU, जिसको हम लोग केंद्रीय प्रोफेशनिक यूनिट कहते हैं। इनपुट आउट क्या है? कंप्यूटर में कोई भी डाटा अथवा सूचना जिन उपकरणों की सहायता से पहुंचाया जाता है उसे हम लोग इनपुट उपकरण कहते हैं। वो 2 प्रकार के होते हैं। वे उपकरण जो व्यक्ति यूँ कंप्यूटर का सीधा संपर्क करते हैं, जैसे कीबोर्ड, और वे उपकरण जिनके कंप्यूटर में डेटा एवं निर्देश भेजने से पूर्व रिकॉर्ड संग्रह किए जाते हैं, जिसे फ्लैश आदि इत्यादि कहते हैं। अब आउटपुट उपकरण। आउटपुट उपकरण एक ऐसा उपकरण है जिसका कार्य किसी भी परिणाम को बाहर या प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अर्थात यह उपकरण CPU से अंतिम परिणाम बाइनरी संकेतों में प्राप्त कर उन्हें आसानी से पढ़ी जाने वाली भाषा में परिवर्तित करती है। ये उपकरण जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्लेटर आदि होते हैं। मॉनिटर, हेडफोन, स्पीकर्स इत्यादि। अब हम जानते हैं CPU क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एक कंप्यूटर का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि एक चिप के समान होता है। CPU एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, परंतु जिस प्रकार मनुष्य का दिमाग मनुष्य के लिए जरूरी होता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर के लिए CPU जरूरी है। क्योंकि CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने मस्तिष्क के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर भी CPU के बिना कुछ नहीं कर सकता है। उसमें CPU का महत्वपूर्ण हाथ होता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का सबसे प्रमुख डिवाइस कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटर का वह उपकरण जो प्राप्त डेटा और निर्देशों को प्रोसेस करता है और परिणाम देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। अब CPU के 3 प्रकार होते हैं। पार्ट ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन द 3 पार्ट्स। ALU, अर्थमेटिकल लोकल यूनिट, फिर CU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। LU, अर्थमेटिकल लोकल यूनिट क्या होता है? अर्थमेटिकल लोकल यूनिट को संक्षेप में LU कहते हैं। यह CPU का प्रमुख भाग होता है। यह अंगगणितीय तथा तार्किक कार्यों करने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि। इसके अलावा तार्किक कार्य के अंतर्गत सिलेक्ट करना, मैच कराना आदि भी CPU के इसी भाग का कार्य होता है। सामान्य भाषा में कहे तो LU का कार्य ऑपरेशन और लोकल ऑपरेशंस करना होता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल इकाई को संक्षेप में CU कहते हैं। यह कंप्यूटर के सारे कार्य और घटनाओं को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में होने वाली सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है। इसके अलावा यह कंप्यूटर के सभी इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण और प्रोसेस के बीच तालमेल बनाता है, जिसके कारण इनपुट उपकरण द्वारा दिए गए निर्देश का परिणाम आउटपुट उपकरण पर प्राप्त होता है। यह कंट्रोल इकाई को कभी कभी हम कंप्यूटर यंत्र का हार्ट या दिल भी कहते हैं। तीसरा का मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर का कार्य किसी भी प्रकार के कार्य को बहुत जल्दी और सुचारू रूप से करना होता है। अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर यंत्र द्वारा प्रदान किए गए परिणामों को भविष्य में देखना चाहें, तब हमें किसी डाटा या निर्देश सक्रिय करना रखना होता है। इसके लिए हम मेमोरी इकाई का प्रयोग करते हैं। टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी 2 प्रकार के होता है। पहला प्राथमिक मेमोरी, दूसरा का होता है
क्या द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी क्या होते हैं? प्राथमिक मेमोरी का आंतरिक मेमोरी कहा जाता है। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है लेकिन इसका गति बहुत तीव्र होता है ताकि सक्रिय डाटा की आवश्यकता पड़ने पर सीपीयू को यह डाटा तुरंत उपलब्ध कराया जा सके। टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा का होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? यह मेमोरी चिप की तरह होती है जो एमओएस से बनी होती है। एमओएस का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एकत्र डाटा विद्युत सप्लाई के बंद होते ही स्वतः नष्ट हो जाता है। रैम का आविष्कार रोबर्ट डी मोरोड द्वारा किया गया था। रीड ओनली मेमोरी, रोम से सक्रिय डाटा तथा निर्देश अस्थायी होते हैं इसलिए इसे नॉन वेटेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसमें सक्रिय डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, डाटा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रोम को स्टोर प्रोग्राम में किया जा सकता है। सेकेंडरी द्वितीय मेमोरी, इसके ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें सक्रिय डाटा विद्युत प्रवाह के बंद होने के बाद भी सुरक्षित रहता है इसलिए इन्हें नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। टाइप ऑफ कंप्यूटर, आकार के आधार पर वर्गीकरण। कंप्यूटर पहला होता है मिनी कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? यह मध्यम आकार के समान उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। इनका संगठन क्षमता, कार्य करने की गति माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर में अन्य सहायक उपकरण जैसे प्रिंटर, प्लॉटर आदि संलग्न किए जा सकते हैं। सीमाएं इनकी क्या होती हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा महंगे होते हैं। इनका आंतरिक परिपथ जटिल होता है। माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर वो आकार में छोटे और कम कीमत के कंप्यूटर होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटरों में एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। यह निजी कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर के रैम 128 MB मेगाबाइट, हार्ड डिस्क क्षमता 25 GB तथा CPU की गति लगभग 800 MHz होता है। सीमाएं क्या होती हैं? एक समय पर एक व्यक्ति की काम कर सकता है, कार्य करने की क्षमता कम होती है, अधिक समय लगता है, संग्रहण क्षमता कम होती है। मेन कंप्यूटर, इनका आकार माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। इस प्रकार के कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति अधिक होती है। ये विभिन्न कंप्यूटरों भाषाओं में लिखे प्रोग्राम पर कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर में एक ही समय में कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। इनका प्रयोग रेलवे, आरक्षण, इंश्योरेंस कंपनी में, रिसर्च संगठनों में, बड़ी औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है। मुख्य मेन कंप्यूटर निम्नलिखित है: 1VM 4300, IBM 4381, HP 9000। सीमाएं अधिक महंगे होते हैं, विशेष पावर और वह निकलता है प्रयोग शाखाओं अथवा कक्षाओं की आवश्यकता होती है। सुपर कंप्यूटर, एक समय में एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं। इनका कार्य करने की गति अन्य कंप्यूटरों के अपेक्षा सर्वाधिक होती है। इनकी डाटा संग्रहण क्षमता भी सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल गणनाएं, उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं कंप्यूटर से भी संभव है। इनका मुख्यतः प्रयोग वैज्ञानिक शोध प्रयोगशालाओं में, मौसम भविष्यवाणी में, अंतरिक्ष शोध प्रयोगशालाओं में किया जाता है। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर CDAC पुणे में निर्मित किया गया, जिनका नाम परम है। इसका विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। सीमाएं इनके क्या होती हैं? ये बहुत महंगे होते हैं, इनकी लागत कई करोड़ों रुपये में होती हैं।
सुपर कंप्यूटर से कार्य करते समय इसके उपकरण से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे ठंडा करना बड़ी समस्या है। विशेष पावर और तल्लीनता प्रयोगशाला अथवा कक्षाओं की आवश्यकताएं होती हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर भौतिक राशियों जैसे ताप, दाब, द्रव के प्रवाह आदि पर काम करते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर ताप, दाब, धारा अथवा विद्युत विभव को लगातार मापना होता है। इनका प्रयोग इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक के क्षेत्र में बहुत अधिक होता है, क्योंकि वहाँ मात्राओं के रूप में गणना और कार्य अधिक होता है। एनालॉग सिंगल लगातार होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग करने के लिए प्रोग्रामिंग का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। इनकी सीमाएं जो होती हैं, यह बड़े डाटा को संग्रह नहीं कर पाते हैं। इनकी तारीख क्षमता कम होती है। इनकी गणनाएं अनुमानित परिणाम देती है। ये एक समय में एक ही निर्देश पर कार्य करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एक केवल उन डाटा पर काम करते हैं जो बाइनरी डिजिटल के रूप में होते हैं, अर्थात ये केवल दो संख्याओं 0 1 पर कार्य करते हैं। वर्तमान में डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा निर्देशों को एक साथ इनपुट किया जाता है। वे कंप्यूटर निर्देशन गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट लगातार नहीं होते हैं तथा सिग्नल को निम्न प्रकार को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 0 1 फिर 0 1 0 1 0 1 1 0। डिजिटल प्रकार सीमाएं क्या होती हैं इनकी? एक कंप्यूटर लगातार परिवर्तित होने वाले भौतिक राशियों जैसे ताप, दाब, धारा आदि के लिए उपयोगी नहीं है। इस प्रकार के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए प्रोग्रामिंग का अच्छा ज्ञान होना अति आवश्यक है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर एवं डिजिटल कंप्यूटर के गुणों का समावेश होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डाटा को एनालॉग से डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित किया जा सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में लगातार परिवर्तित होने वाले डाटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करके डिजिटल डाटा में परिवर्तित किया जाता है। वे परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रोग्राम कंप्यूटर की स्मृति में स्टोर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों में सुविधापूर्वक किया जाता रहा है, जहां किसी रोगी को लक्षणों, तापमान, रक्तचाप आदि के एनालॉग सिग्नल के रूप में कंप्यूटर ग्रहण कर सकता है। इनपुट उपकरण के प्रकार: माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, OMR, OCR, लाइट पेन, VCR, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, कार्ड रीडर। अब माउस क्या होता है? माउस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए इनपुट डिवाइस है। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फ्लोटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में पॉइंटर की मदद से बड़ी ही आसानी से इनपुट देने के लिए किया जाता है। माउस को 3 भाग में विभाजित किया गया है: लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रोल बटन। फंक्शन ऑफ माउस के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं: सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रोलिंग। सिंगल क्लिक क्या होता है? माउस के द्वारा किसी भी फाइल या फोल्डर को चुनकर हम माउस के बाएं बटन पर दबाया जाता है तो उसे हम सिंगल क्लिक कहते हैं। डबल क्लिक का प्रयोग एक डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए करते हैं। राइट माउस बटन का उपयोग आमतौर पर सहायक कार्य का एक मेनू खोलते हैं। राइट माउस बटन पर क्लिक करने पर ड्रॉ डाउन मेनू ओपन होता है, जिसमें कॉपी एंड कट सिस्टम के प्रॉपर्टी को देखने का उपयोग में लाते हैं। इसके लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। कुंडलन क्या होता है? स्क्रोलिंग यदि कोई भी सूचना 2 या 2 से अधिक पेज का है। जब हम ऐसी स्थिति में कुंडलन का प्रयोग करते हैं तो कुंडलन
विकल्प के द्वारा किसी भी सूचना को ऊपर या नीचे जाकर आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए हम कुंडलन बटन का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड, यह सर्वाधिक उपयोग में आने वाला इनपुट उपकरण है। यह टाइपराइटर के समान ही होता है। यह कंप्यूटर से एक केबल द्वारा जुड़ा होता है। इसमें टाइपराइटर के अपेक्षा कुछ अतिरिक्त कुंजी होती हैं। वर्तमान में 80 या 104 कुंजी वाले कीबोर्ड प्रचलन में है। इनकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। टाइप ऑफ कीबोर्ड: वर्ड कुंजिका, अंक कुंजिका, कार्य कुंजिका, दिशा कुंजिका, कैरेक्टर कुंजिका, विशेष कुंजिका और न्यूमेरिकल पैड कुंजिका। अब वर्ड कुंजिका क्या होता है? वर्ड कुंजिका में संभवतः वर्ड निम्नलिखित प्रकार से लिखे जाते हैं: ए से जेड और ए से जेड, यानी कैपिटल में भी लिखे जाते हैं और स्मॉल में भी लिखे जाते हैं। यदि वर्ड का उपयोग ए से जेड के रूप में करना हो तो पहले कैप्स लॉक की को दबाते हैं, जिससे दाहिनी ओर एक लाइट जल जाती है, जिससे पता चलता है कि कैप्स लॉक की पूर्णतः दब गई है। अब वर्ड किसी भी कुंजी को दबाने पर आने वाले वर्ड ए से जेड के रूप में होगा। यदि लिखते हुए केवल ए वर्ड ही बड़ा करना है तो ये शिफ्ट कुंजी का वर्ड कुंजी के साथ साथ दबाते हैं। नोट: एन को बड़ा लिखना है तो शिफ्ट दबाते हैं तो एन स्क्रीन पर छपता है। अंक कुंजी कीबोर्ड में सबसे ऊपर मध्य भाग में अंक 0 से 9 तक की कुंजिका होती है। यह कुंजिका निम्न प्रकार से होती है: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। कार्य कुंजी: यह कुंजी कुल 12 होती है तथा F1 से F12 के रूप में उपस्थित होती है। यह निम्न प्रकार की व्यवस्थित होती है: F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9, F10, F11, F12। इनका सॉफ्टवेयर में भिन्न भिन्न कार्य होता है। दिशा कुंजिका: यह कुंजिका कर्सर को गतिशील करने में काम आती है। अब कैरेक्टर कुंजी क्या होती है? यह विशेष प्रकार की कुंजियाँ होती हैं जो विभिन्न चिन्हों को प्रदर्शित करती है जो काम में आते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, परसेंटेज, हज इत्यादि। विशेष कुंजी: एक कुछ विशेष प्रकार की कुंजियाँ और उनके कार्य निम्न हैं: इंटर, रिटर्न, एंड, बैक स्पेस, स्पेस बार, डिटेल्स, इंसर्ट, टॉप, प्लस, शिफ्ट इत्यादि। एंटर: एक कुंजी दबाने पर कंप्यूटर को निर्देशन प्रदान की जाती है जिससे उन पर कंप्यूटर काम करता है। एंड कुंजी: यह कर्सर को स्क्रीन के अंत में ले जाती है। बैक स्पेस की: यह स्क्रीन पर से एक एक अक्षर को मिटाने हुए कर्सर को बाईं ओर ले जाती है। स्पेस बार की: यह कीबोर्ड के सबसे लंबी कुंजी है। इसका उपयोग एक अक्षर के बराबर स्थान छोड़ने के लिए किया जाता है। डिटेल की: यह कुंजी कर्सर के ऊपर उपस्थित अक्षर को मिटाने का काम करती है। इंसर्ट की: यह कुंजी दो अक्षरों के मध्य अन्य अक्षरों डालने के काम आती है। टप की: यह कर्सर को 5-5 स्थान दाईं या बाईं ओर ले जाने का काम करती है। पिन ESC की: यह कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के दौरान रोकने का काम करती है। प्लस की: यह कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के समय अस्थायी रूप से रोकने का काम करती है। शिफ्ट की: यह संख्या में 2 होती है तथा जिन कुंजियों में से जो चिन्हित अंकित होते हैं उनसे ऊपर वाला चिन्ह अंकित करने के लिए इस कुंजी का यूज किया जाता है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक इनपुट उपकरण है जिसके द्वारा किसी लिखित सूचना तथा आकृति को सीधे कंप्यूटर में डाला जा सकता है। इसके लिए जिस लिखित सूचना अथवा चित्र को स्कैन करना होता है उसे स्कैनर की समतल सतह पर रखा जाता है तथा स्कैनर पर लगे लेंस और प्रकाश स्रोत के द्वारा चित्र को फोटो सेंस करके बाइनरी आंकड़ों में बदलकर कंप्यूटर की मेमोरी में पहुंचा दिया जाता है। स्कैनर। टाइप ऑफ स्कैनर: स्कैनर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हेड हैंड स्कैनर, फ्लाइट बेड स्कैनर और प्रोम
ड्रम स्किनर होता है, ड्रम स्किनर होता है। हेड हैंड ब्लेड स्किनर, ये आकार में काफ़ी छोटे और हल्के होते हैं, जिन्हें आसानी से हाथ में रखकर भी डॉक्यूमेंट को स्किन किया जा सकता है। फ्लैट बेड स्किनर, ये काफ़ी बड़े और महंगे स्किनर होते हैं तथा काफ़ी गुणवत्ता के चित्र उत्पन्न करनी है। इसमें एक समतल बटन पटल होता है जिस पर डॉक्यूमेंट को रखकर स्किन किया जाता है। ड्रम स्किनर, ये मध्यम आकार के स्किनर होते हैं। इनमें एक घूमने वाला ड्रम होता है। पेपर या सीट को स्किनर में इनपुट देते हैं और स्किनर में लगा ड्रम पूरे पेज पर घूमता रहता है। OMR ऑप्शनल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कागज पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। OMR के सहायता से किसी उत्कृष्ट प्रकार के प्रैक्टिकल परीक्षा के उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। इसकी सहायता से हजारों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही कम समय में आसानी से जांचा जा सकता है। OCR ऑप्शनल चेकलिस्ट, यह OMR का ही कुछ सुधरा हुआ रूप होता है। यह केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि छापे गए हाथों से साफ साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। यह प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की शेप की पहचान लेता है। प्रिंटर, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग से प्राप्त परिणामों की हार्ड कॉपी को प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। कुछ प्रिंटर्स केवल लिखी हुई सूचनाओं को प्रिंट करते हैं। प्रिंटर्स दो प्रकार के होते हैं, इफेक्ट प्रिंटर्स, नॉन इफेक्ट प्रिंटर्स। इफेक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? इस प्रकार के प्रिंटर्स के धातु का एक छोड़ा हथौड़ा कार्बन की रिबन पर चोट करता है। रिबन के नीचे वह पेपर रखा जाता है जिस पर प्रिंट करना होता है। जब हथौड़े द्वारा चोट दी जाती है तो पेपर पर प्रिंट आ जाता है। डोमेट्रिक्स प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, यह सीरियल प्रिंटर है। प्रिंटिंग हैंड की सहायता से पृष्ठ पर अक्षर छापे जाते हैं। पृष्ठ पर अक्षर छापे जाते हैं। हैंड पर 9 अथवा 24 पिन लगे होते हैं। अधिकांश यह पिन हैंड पर मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित होते हैं। डेसिविल प्रिंटर्स, यह भी एक सीरियल प्रिंटर है। इसमें छपाई के लिए पहियों का उपयोग होता है। इस प्रिंटर में छपाई के लिए प्लास्टिक की बनी एक गोल डिस्क होती है जिसकी आकृति डेजी फूल जैसी होती है। इसी कारण इसे डेजीवेल कहते हैं। इस प्लास्टिक के पहियों में बहुत सी पंखुड़ियाँ होती हैं। प्रत्येक पंखुड़ी के एक वर्ड छपा रहता है। जब पहिया घूमता है तो वह छोटे हथौड़ी के नीचे आता है तो पंखुड़ियों पर अंकित वर्ड पृष्ठ पर छप जाते हैं। लाइन प्रिंटर्स द्वारा एक साथ ही पूरी पंक्ति छपी जा सकती है। यह इलेक्ट्रो यांत्रिक उपकरण है। यह प्रिंटर पंक्ति में लगभग 150 अक्षर एक साथ और बहुत तीव्र गति से छापे जाते हैं। नॉन इफेक्ट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर पर हथौड़े जैसे किसी वस्तु द्वारा रिबन पर चोट नहीं दी जाती है। यह कम आवाज़ करता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर एक नॉन इफेक्ट प्रिंटर है। इस प्रिंटर में एक नोजल से कागज पर स्याही की बौछार की जाती है जिससे अक्षर और आकृति कागज पर छप जाती है। इस प्रिंटर का 300 डाट प्रति इंच या 600 डाट प्रति इंच का रेजोल्यूशन होता है। लाभ, इसकी छपाई बहुत अच्छी होती है। छपाई सस्ती पड़ती है। बहुत कम खर्च में रंगीन छपाई भी की जाती है। यह एक नॉन इफेक्ट प्रिंटर है। इस प्रिंटर में अक्षरों की छपाई के लिए लेजर किरण का उपयोग किया जाता है। इस प्रिंटर में लेजर किरण
सेंटिस्ट सतह पर पड़ती है और उसकी आकृति बन जाती है। यह अनुस्यूत आकृति डोनर से कार्बन के कणों को आकर्षित करते हैं जिससे अस्थायी होती है। यह आश्वेसित स्थायी के कण आकृति पर चिपक जाते हैं। लाभ, इसमें उच्च कोटि की छपाई होती है। आवाज़ बहुत कम होते हैं। छपाई की गति बहुत तीव्र होती है। ग्राफ और लिखित छपाई दोनों की जा सकती है। हानि, बहुत महंगा होता है। रख रखाव कठिन एवं महंगे होते हैं। इसी के साथ अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।